किस तरह से आज के दिन सुरक्षित है, मंदिर का मतलब क्या है और ये किस तरह से सनातन धर्म का केंद्र बन करके सनातन धर्म की रक्षा कर सकता है। अभय मिश्र जी ने और नीलम जी ने और उनके पुत्रों ने मिल करके ये जो बड़ा कार्य किया है, इसके बारे में भी महाराज श्री ने बताया। और आपको हम ये सूचना देना चाहते हैं कि केवल मंदिर बना करके अपनी सुमन वाटिका में जैसे कई भवन बने हैं, ऐसे ही एक और भवन बढ़ा लिया, ऐसी बात नहीं। मंदिर बन गया, यज्ञ हो गया, भगवती विराजमान हो गई। अब श्री अभय मिश्र जी और नीलम मिश्र जी आइए, विभूति जी भी आ जाइए। ये समर्पण पत्र बना करके ये मंदिर, इसके अगल बगल की उतनी जमीन जितने की यहाँ के धर्म कार्य के संचालन के लिए, ज्योति की रक्षा के लिए आवश्यक है, वो भूमि और उस पर बना सब कुछ परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित कर रहे हैं श्री अभय मिश्र जी और नीलम मिश्र जी। कैमरा नीचे करो। ये श्लोकबद्ध, ये महाराज जी नहीं, हाँ बस ठीक है, महाराज जी के पास। हाँ, ये 9 श्लोक हैं, श्लोकबद्ध यहाँ का इतिहास और क्या क्या कार्य हुआ है और कैसे महाराज श्री को यह समर्पित किया जा रहा है। जो अंतिम के 2 श्लोक हैं वो हम पढ़ दे रहे हैं। भूमिम देवालयम द्रव्यम सर्वम संयोज्य यत्नतः श्री श्री अभय मिश्रेण श्री मठाय समर्पितम। इसका मतलब है भूमि देव्यालय माने देवी जी का मंदिर, और वहाँ पर जो सब द्रव्य है वो सब कुछ इकट्ठा करके बना करके तैयार करके श्री अभय मिश्र ने श्री मठ अर्थात श्री ज्योतिर्मठ को परम पूज्य महाराज श्री को समर्पित कर दिया। और इस समर्पण से कामना क्या है वो भी सुन लीजिए। स्वस्ति मिश्र कुटुंबस्य, पहली कामना है कि हमारे परिवार हमारे कुटुंब का कल्याण हो, सबका रहता है। स्वस्ति रीवा निवासी नाम, और रीवा के रहने वाले जितने लोग हैं उनका भी कल्याण हो। स्वस्ति मिश्र कुटुंबस्य स्वस्ति रीवा निवासी नाम स्वस्ति मध्य प्रदेशस्य। जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश के लिए भी अपना कर्तव्य होता है, इसलिए मिश्र जी ने पूरे मध्य प्रदेश का कल्याण चाहा है। और फिर अंत में स्वस्ति भारत भूभुजाम, भारत भूमि में रहने वाले, भारत भूमि का भोग करने वाले जो लोग भी हैं उन सब का कल्याण हो। इस तरह से जो विश्व कल्याण की कामना नारे के माध्यम से धर्म मंच से लगाई जाती है उसका पालन करते हुए श्री मिश्र जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये जल्दी में ये बैनर बन गया है, ये शिलाफलक में अंकित होकर के यहीं परिसर में अंकित होगा और ज्योतिर्मठ की ज्योति यहाँ प्रकट होगी इसी भूमि पर। और उस ज्योति के इर्द गिर्द ज्योतिर्मठ का परम पूज्य महाराज श्री का पूरा इतिहास आपको देखने को समझने को मिलेगा। ज्योतिर्मठ की ज्योति जो इसी समय आप सबकी साक्षी में प्रज्वलित होने जा रही है, ज्योतिर्मठ की ज्योति का प्रज्वलन हो रहा है। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये जो ज्योति है, अभी महाराज श्री ने गौ माता का महात्म्य बताया। गाय के घी से नियमानुसार प्रज्वलित की जाएगी, महाराज श्री के द्वारा प्रज्वलित की जा रही है। और ये ज्योति रीवा नगर में, इस परिसर में हजारों हजार वर्ष तक ज्योतित रहते हुए यहाँ के सब दुखों का हरण करेगी,
और कल्याण करे। आ जाओ। ये ज्योति अखंड रहेगी, ज्योतिर्मठ की ज्योति है और आज के दिन ये प्रज्वलित हुई है। अब इसके लिए ज्योति रक्षक नियुक्त किए जाएंगे और वे ज्योति रक्षक ज्योति की रक्षा करते रहेंगे। आप जब भी आएंगे इस अखंड ज्योति के पास आकर के परिक्रमा करेंगे, प्रणाम करेंगे। जो अनुष्ठान आदि करना होगा इसके पास वो अनुष्ठान बैठ करके जो करेगा कराएगा उसका अनंत गुना फल होगा। जैसा कि आज महाराज ने कह दिया है कि सर्वमंगला भगवती राजराजेश्वरी यहाँ पर जो विराजी हैं उनका नाम है, उसी तरह से इस स्थान इस परिसर को परम पूज्य महाराज श्री ने ज्योतिष तीर्थ माने ज्योति जहाँ पर विराजी है ऐसा तीर्थ भी घोषित कर दिया है। यह आप सबको अवगत हो। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा जैसा कि महाराज श्री ने कहा कि ब्राह्मणों को वेद और वेदांग की शिक्षा मिलती रहनी चाहिए। परम पूज्य महाराज श्री ने अपने अनेक आश्रमों में वेद विद्या की सेवा के लिए उपक्रम चलाए हैं। सहस्रों ब्राह्मण बटुक वहाँ पर वेद वेदांग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे विद्यालय के ही एक बालक पंडित तुलाराम तिवारी ने शुक्ल यजुर्वेदीय संधि उपासना पद्धति नाम का एक ग्रंथ संधि उपासना ब्राह्मण लोग छोड़ रहे हैं, उनको निर्देश देने के लिए तैयार की है। वे महाराज श्री के चरणों में विमोचन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुक्ल यजुर्वेदीय संधि उपासना पद्धति पंडित तुलाराम तिवारी जो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी हैं उनके द्वारा तैयार विमोचन महाराज श्री के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हाँ भैया के हाथ में वहाँ केवल उधर महात्मा एक बार दिखा दें। चलिए बस बैठिए। छायाकार छाया ले। हाँ दूसरी ज्योति प्रकट हुई। अब जैसा कि आप जानते ही हैं परम पूज्य महाराज श्री का ज्योतिष पीठ पर विराजमान होने का लंबा अंतराल रहा है। परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों का उल्लेख अगर करना आरंभ करें उसी के लिए कई दिन चाहिए। हम तो केवल स्मरण कर रहे हैं कि 50 वर्षों से निरंतर ज्योतिष पीठ पर विराजमान रहते हुए परम पूज्य महाराज श्री ने सनातन धर्म के लिए अनेक ऐसे कार्य किए हैं जिसके लिए समस्त सनातन धर्मी समाज परम पूज्य महाराज श्री का ऋणी है। वो जो हमारा आधमर्ण्य है उसी से पूर्ण होने के लिए कुछ न कुछ फूल पत्ती ही सही महाराज श्री के चरणों में हम लोग समर्पित करते रहते हैं, लेकिन महाराज श्री वही उठा करके हमको दे देते हैं। अभी महाराज श्री ने कहा ना कि देवता खाते नहीं तृप्त होते हैं। आप में से सभी लोग जब आते हैं महाराज श्री के सामने तो फूल लाते हैं, फल लाते हैं, मिठाई लाते हैं ना, तो सब रख देते हैं। तो क्या आपके द्वारा लाई गई मिठाई फल फूल महाराज श्री खाते हैं? नहीं, वो तो आपको ही उठा करके दे देते हैं। लेकिन हमारे लिए ले करके आया इतना सोच करके ही तृप्त हो जाते हैं। ये जो तृप्ति है ये देवताओं की तृप्ति है। देवता खाते नहीं हैं, देख करके ही तृप्त हो जाते हैं कि हमारे लिए ये कर रहा है। तो उनको हम लोगों ने जो समर्पित किया है, अगर उनका 50 वर्ष ज्योतिष पीठ पर पूरा हो रहा है तो भी उनकी तरफ से क्या है? आशीर्वाद ही मिल रहा है। और वो आशीर्वाद सम्मान के रूप में, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, स्वर्ण जयंती है, इसलिए देश के 50 स्थानों पर 50-50 ऐसे लोगों का आशीर्वाद के रूप में सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत
रीवा में भी आज ये ज्योति जली है, इसलिए 50 लोगों का सम्मान किया जाएगा। स्वर्ण ज्योति सम्मान से आज सम्मानित होने वाले परम पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले 50 लोग हैं। क्रमशः वो आएंगे, यहाँ उनका सम्मान होगा। हम 50 लोगों के नाम एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप उसको सुन लीजिए। सर्वश्री अभय मिश्र जी तो है ही हैं, क्योंकि ये समिति के द्वारा हो रहा है। महाराज रीवा पुष्पराज सिंह जी, करतल ध्वनि से स्वागत कर सकते हैं। यहाँ के सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, और इनका जिनसे चुनाव में आमना सामना हुआ था मिश्र जी का, श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उनका भी सम्मान यहाँ पर होगा। श्री बौलिया महाराज जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री राजेश कुमार जैन जी, डॉक्टर टी इलैया राजा, श्री स्वप्निल बानखेड़े जी, श्री राकेश कुमार सिंह जी, श्री ए.के. सिंह साहब, श्री राजेश कुर्मी जी, राकेश कुर्मी जी, श्री राघवेंद्र उपाध्याय जी, श्री लक्ष्मण तिवारी जी, श्री राजेंद्र पांडे जी, श्री श्रीधर दुबे जी, श्री केशव पांडे जी, श्री कुशल शास्त्री जी, श्री आशुतोष मोहन गुप्ता जी, श्री घनश्याम सिंह जी, श्री सत्यजीत पांडे जी, श्री प्रहलाद सिंह जी, डॉक्टर M.L. कुशवाहा जी, श्री बाबू महाराज जी, श्री उमेश दीक्षित जी, श्री रमाकांत द्विवेदी जी, श्री राम मिलन त्रिपाठी जी, डॉक्टर C.B. शुक्ल जी, श्री राजकुमार शुक्ल जी, प्रोफेसर P.K. सरकार साहब, श्री L.M. सिंह जी, श्री अरुण बंसल जी, श्री बाबूलाल जी, श्री सुभाष पांडे जी, श्री सुब्रतमणि त्रिपाठी जी, श्री ब्रिजेंद्र शास्त्री जी, श्री चंद्रमणि शुक्ल जी, श्री महावीर द्विवेदी जी, श्री श्याम नारायण शर्मा जी, श्री राम सजीवन शास्त्री जी, श्री रोशनधर द्विवेदी जी, श्री जगदीश प्रसाद शुक्ला जी, श्री राजेंद्र सिंह गहरवार जी, श्री काशीधर शर्मा जी, श्री ऋषभ देव पांडे जी, श्री शरजेश पांडे जी, इंजीनियर L.N. सिंह जी, श्री रविंद्रनाथ गर्ग जी, डॉक्टर यशनेश त्रिपाठी जी और श्री देवेंद्र सिंह जी। ये वो 50 विभूतियां हैं जिन्हें उन्होंने सेवा परिक्षेत्र में, समाज की सेवा के क्षेत्र में और दूसरे अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है। और उनके इन्हीं योगदानों को देख करके स्वर्ण ज्योति महामहोत्सव समिति ने उनको परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद